प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पुष्पा दास, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। मेरी गवाही है, मेरे रिलेटिव है भोलू गुर्जर। उनका 3 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थे। अचानक से उनको डेथ घोषित कर दिया, मृत घोषित कर दिया गया था 5 तारीख को रात को 8 बजे 2 बजे रात को 2 बजे। और मुझे 6 तारीख सुबह 8 बजे पता चला मेरे भाई के द्वारा। इस बीच में मेरे भाई जब डॉक्टर बोले थे मेरे पोस्टमार्टम के लिए जब डॉक्टर बोले तो मेरा भाई जो है धीरज गुर्जर, जो कि अभी जम्मू में है, वो मना किया कि अभी पोस्टमार्टम नहीं करना है करके मना किया। सुबह 8 बजे मुझे पता चला कि अब वो जो भोलू गुर्जर वो नहीं रहे। इस बीच फिर जोएल कुर्रे ब्रदर, प्रोफेट जोएल कुर्रे ब्रदर जी जो है उनसे मैं प्रेयर कराई और 9 बजे प्रभु ने उन्हें जिलाया। वो मुर्दों में से जी उठे। प्रेयर के बाद वो मुर्दे में से जी उठे। प्रभु ने उन्हें नया जीवन दिया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज अच्छे हैं, अभी हॉस्पिटल में है लेकिन काफ़ी अच्छे हैं, वो ठीक है। मुर्दों में से वो जी उठे। मैं पिता का धन्यवाद करती कि पिता ने हमारे जीवन में इतनी बड़ी गवाही को दिया। जब मैं सुनी उनको डेथ घोषित कर गया है तो दुख तो हुआ मुझे, लेकिन मेरे अंदर एक विश्वास था क्योंकि मैंने कई सारी गवाहियाँ सुनी भी थी कि हमारा परमेश्वर मुर्दों को जिलाता है। जैसे मरे हुए लाजर को प्रभु ने जीवन दिया और कई उनके दास दासी हैं, कई मतलब विश्वासी भाई बहन हैं, कई लोग हैं जो गवाही दिए, मैं सुनी भी थी। और एक बहुत विश्वास था, बहुत बड़ा विश्वास था मेरे अंदर कि प्रभु जब आप उनको जीवन दे सकते हो तो इन्हें भी आप जीवित कर सकते हो, ये जिंदा हो सकते हैं। वो विश्वास था और तभी मैं विश्वास के साथ भाई जो ब्रदर जो हैं जोएल कुर्रे, मैं उनको प्रेयर रिक्वेस्ट दी। मैं बोली कि ब्रदर आप प्रे कीजिए कि हम विश्वास के द्वारा जी उठेंगे, प्रार्थना के द्वारा विश्वास के द्वारा वो जी उठेंगे। और सच में परमेश्वर ने बहुत अद्भुत और बड़ा काम किया, बहुत महान, हमारे सोच से परे उसने काम किया। पिता ने हमारे उम्मीद से बढ़कर परमेश्वर, हमारा जो जीवित परमेश्वर है खुदा मन ने बहुत बड़ा काम किया। जैसे भाई प्रेयर किए तो 9 बजे फिर खबर आई कि उनका सांस चढ़ रहा है, वो मरे हुए में से जी उठे। पिता ने उन्हें जीवन दिया, उन्हें जिलाया। मृतकों में से पिता ने उन्हें जिलाया। पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं आगे और बताना चाहती हूँ कि जब सब बाहर थे, उनका पोस्टमार्टम के लिए बात कर रहे थे बाहर में, तो सामने से एक लड़का आया और मेरे भाई को बोला, 9 बजे करीब का बात है, उससे मतलब 5 मिनट पहले का बात ही है। वो आया, सामने रूम से आया क्योंकि सामने एक लड़की जो थी एडमिट थी, जहाँ पोस्टमार्टम के लिए चाचा को रखा गया था, जिस रूम में रखा गया था वहाँ खिड़की नहीं था और बाहर से लॉक था, दरवाज़ा बंद था, वहाँ कोई व्यक्ति आ जा नहीं सकता था। लेकिन सामने रूम से एक लड़का आया और मेरे भाई को बोला, धीरज गुर्जर को बोला कि आपके जो रिलेटिव है, आपके जो चाचा हैं, उनका सांस चढ़ रहा है। उस समय वो काफ़ी मतलब शॉक्ड हो गए कि बोले कैसा मतलब हो सकता है, तो 2 बजे रात को मृत घोषित कर दिया गया है, उनका कैसे सांस चल सकता है। सब एकदम अचंभित में थे, सब एकदम मतलब इनके बात में विश्वास ही नहीं कर रहे थे। लेकिन वो जो था, वो भाई जो था, ब्रदर जो था, वो बोले एक बार चल के देखिए, उनका सांस चढ़ रहा है। फिर सभी गए, जाके देखे तो मेरा भाई जब उनके पेट में हाथ रखा तो कुछ भी पता नहीं था। जब धड़कन पे हाथ रखे तो उनका धड़कन चढ़ रहा था। और मेरे भाई जो बता रहा था, मेरा भाई बताया कि वो जो लड़का था उनके साथ, तो जब मेरा भाई पेट में हाथ रखा तो वो पैर को पकड़ा हुआ था, और जब वो सीने में हाथ रखा तो पेट को पकड़ा हुआ था। और जब वो धड़कन में हाथ रखा तो चल रहा था। जैसे ही मतलब वो देखे कि धड़कन चल रहा है तो तुरंत वो मशीन निकाले, मशीन लगाए तो 60% सांस आ चुका था। फिर वहाँ से निकले तो भाई वो जल्दी में, वो जो ब्रदर है, वो जो भाई है, उनसे कुछ पूछ नहीं पाए थे। वो चले गए रूम में, जा रहा हूँ बोल के, मेरी बहन है बोल के वो रूम चले गए। फिर इसके बाद में मेरे भाई को याद आया तो वो सोचा कि इनको कैसे पता चला इसको। और मेरा भाई बता रहा था कि वो जो लड़का था, वो जो ब्रदर था, वो 17-18 उम्र के बीच में था वो। तो बाद में उसका याद आया कि जब लॉक है, दरवाज़ा बंद है, कोई आ नहीं जा सकता, तो इस ब्रदर को कैसे पता चला कि मेरे चाचा का सांस चल रहा है। तो वो गया, वो रूम में गया तो वहाँ जो लड़की थी उनसे वो पूछा कि आपका भाई कहाँ है, मुझे कुछ बात करना है। तो लड़की बोलती है कि मेरा भाई तो रात घर गया है, अभी तक नहीं आया है रात से। तो मेरा भाई बोला नहीं, अभी यहाँ से निकला है, मेरा बात भी हुआ है। तो बोलती है नहीं भैया कोई नहीं है, मेरा भाई रात से गया और यहाँ कोई लड़का नहीं आया है।
भाई जो है 3 दिन से वो ब्रदर को ढूंढ रहा था, वो कहीं नहीं मिला। और नर्स से भी बात किए तो नर्स भी बोले कि 2 बजे रात से कोई नहीं आया है, कोई लड़के का प्रवेश नहीं हुआ है, यहाँ कोई नहीं आया था। धन्यवाद करती हूँ कि वो मानव रूप में आके जब होने के बाद जब बहुत पूछताछ किया मेरा भाई कि वो ब्रदर कहाँ है करके, तब पता चला नर्स लोग के द्वारा, वहाँ जितने थे सबके द्वारा पता चला कि 2 बजे रात से वहाँ किसी का आना जाना नहीं था, कोई लड़का नहीं था। 6 घंटे के बाद पता चला कि मेरे चाचा के शरीर में जीवन आया, सांस चल रहा है। और बहुत पता लगाने के बाद भी वो उस ब्रदर का पता ही नहीं चला। तो मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ कि वो मानव रूप में आकर पिता ने एक जीवित गवाही हमारे परिवार में, हम जीवित गवाही हमारे परिवार में दिया। वे भी अपने आप को प्रकट करते हैं मानव रूप में अपने आप को। तो पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ उनके बड़े और अद्भुत और महान काम के लिए। परमेश्वर सबको आशीष दे। जय मसीह।